एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन लिखते हैं। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, किसकी रिएक्शन करनी है हमें? HCl के साथ A बनेगा, सॉरी HBr के साथ, और परऑक्साइड की प्रेजेंस में करनी है। मतलब एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल लगेगा यहाँ पर। मतलब यहाँ पर नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में ज्यादा होंगे, ठीक है। देन इसके बाद जो A बनेगा उसकी रिएक्शन फर्दर करेंगे हम HBr के साथ, परऑक्साइड की प्रेजेंस ही लेंगे। देन क्या बनेगा? B बनेगा। तो आपको बनाना है A और B क्या होगा। फिर एक क्वेश्चन और देता हूं। CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, है ना। इसकी रिएक्शन करनी है आपको HI के साथ, A बनेगा, और फर्दर इसकी रिएक्शन HI के साथ होगी तो B बनेगा। मैं लास्ट में समझा गया था कहां पर पॉजिटिव कहां पर नेगेटिव होगा। जल्दी से बनाओ दोनों को। परऑक्साइड से करोगे तो Br अब यहां इस कार्बन पे लगेगा, हाइड्रोजन इस कार्बन पे लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि परऑक्साइड में क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉव्स को फॉलो करता है, ठीक है। क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH Br। देन फिर अगर परऑक्साइड की प्रेजेंस ले रहे हो तो क्या होगा, यहां से अब यहां पे H लगेगा, यहां Br लगेगा। मतलब उस कार्बन पर रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट लगता है जिस कार्बन पर क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन उस ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे ज्यादा होते हैं। तो क्या बन जाएगा? जेम डाइहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जेम डाइहाइड मतलब कि एक कार्बन से क्या लगे हैं, दो हाइड्रोजन लगे, इसका मतलब उसको बोलते हैं जेम डाइहाइड, ठीक है। अब यहां देखो HI है, मैंने कल बताया था कि कहां लगेगा प्लस चार्ज, लेकिन इस तरीके से होगी। क्यों? इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास आएगा तो 2 है। इसका मतलब ये हमारा स्टेबल है, यहां ब्रेकिंग यहां होगी। क्या बनेगा? CH3 CI डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ठीक है। फर्दर HI के साथ करोगे तो यहां पर एक डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां I लगेगा और यहां पे H लगेगा, ठीक है। क्या बनेगा भैया? CH3 C I I CH2 CH2 CH3। यहां भी आपका क्या फॉर्म हो गया, जेम डाइहाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब हम बात करेंगे इसमें एडिशन ऑफ, हेडिंग बढ़ेगी इसके बाद, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, सॉरी HOCl, एडिशन ऑफ HOCl, एडिशन ऑफ HOCl, इसको रफ कर देते हैं। जब भी हम HOCl का एडिशन कराते हैं तो देखो HO पर माइनस का चार्ज आता है, Cl पर पॉजिटिव का चार्ज आता है। ये आपका न्यूक्लियोफाइल होता है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है। चलो एल्कीन ले ली हमने CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन करानी है HOCl के साथ, HOCl के साथ करानी है। HO माइनस Cl प्लस, बॉन्ड ब्रेक होगा, एक कार्बन पर OH लगेगा, एक कार्बन पर Cl लग जाएगा, ठीक है। क्या होगा? CH OH डबल बॉन्ड CH Cl। फिर फर्दर हम एक HOCl से रिएक्शन कराएं, क्या होगा? फिर एक बॉन्ड ब्रेक होगा, इस कार्बन पर 2 OH लग जाएंगे और यहां क्या लग जाएगा? CH Cl2। आपको बेहतरीन तरीके से पता है कि एक कार्बन पर 2 OH नहीं एग्जिस्ट कर सकते। तुरंत यहां से क्या होगा, यहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और क्या बना लेगा? CHO CH Cl2। क्या निकलेगा? बनेगा CHO CH Cl2। इसका नेम होगा डाइक्लोरो एसिटलाइट। क्या नाम होगा?
डाइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, सॉरी डाइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, डाइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं यहां ये भी किसको फॉलो करता है, ये मार्कोनी-कॉप्स को फॉलो करता है। मार्कोनी-कॉप्स रूल को क्या करता है, एमकेआर को ये फॉलो करता है। मतलब उस डबल बॉन्ड कार्बन के पास जाकर OH माइनस लगता है नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का, जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं, कम होते हैं। और एंटी मार्कोनी-कॉप्स में क्या होता है, रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड कार्बन के पास जाता है जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल एक आपको दूं कि CH3CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, अब देखो जरा इसकी रिएक्शन करेंगे हम लोग, इसकी रिएक्शन करेंगे हम HOCl के साथ। ठीक है, तो A फॉर्म होगा, इसकी फर्दर रिएक्शन करेंगे HOCl के साथ तो B फॉर्म होगा। आपको बताना है कि A और B क्या होगा, और B हमारा फर्दर हीट करेगा कि 2 OH लगेंगे तो क्या बन जाएगा, C बन जाएगा। क्योंकि जो B होगा वो कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल क्यों होगा, क्योंकि एक कार्बन के पास 2 OH नहीं एग्जिस्ट कर सकते, इसलिए वो अनस्टेबल कंपाउंड होगा। अपने आप को स्टेबल में कन्वर्ट कर देगा आफ्टर रिलीजिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो आपको बताना है कि यहाँ पर A और B क्या होगा, फटाक से नोट करो, जल्दी करो क्वेश्चन। यहां पर पॉजिटिव आएगा, यहां पर नेगेटिव, तो यहां पर OH लगेगा, यहां Cl लगेगा। ठीक है, A क्या बनेगा आपका, मैं A यहां बना देता हूं, CH3 CH2 C Cl डबल बॉन्ड C OH CH3। फर्दर फिर HOCl के साथ करोगे तो यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, B क्या बनेगा, CH3 CH2 C Cl2 Cl2 C OH OH CH3। ठीक, अब एक कार्बन के पास 2 OH ले सकते हो, क्या हो जाएगा, यहां से क्या निकल जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल, और क्या बन जाएगा फर्दर C हमारा CH3 CH2 C Cl Cl C डबल बॉन्ड O CH3 बन गया आपका कंपाउंड। हेडिंग पड़ेगी हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। देखो जरा किसके साथ करते हैं, रिएजेंट क्या होता है, 1% HgSO4 साथ में 20% H2SO4 विद वाटर। इसका OH लगता है, इसका H लगता है। ठीक है, इसका क्या लगता है OH, तो इसका क्या लगता है H लगता है। अगर यहां पर कोई अल्कोहल होगा तो इसका क्या लगेगा, OR लग जाएगा। क्या लग जाएगा, OR। अगर यहां D2O ले लेंगे तो इसका क्या लग जाएगा, OD लग जाएगा। ये सब बातें आपको पता है, पहले से ही बता चुका हूं। ठीक है, और ये रिएक्शन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, एल्डिहाइड कीटोन वाले 12th वाले बैच में करा चुका हूं। ठीक है, देखो कैसे होगी, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन करानी है। कभी कभी कैसे लिख देता है, ऐसे लिख के दे देगा Hg+2 H2SO4 और साथ में वाटर, ऐसे लिख के दे देगा तुमको। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं क्वेश्चन, समझो मेरी बात को। सबसे पहले क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पर आएगा प्लस, यहां माइनस, यहां लगेगा OH, यहां लगेगा H। ठीक है, प्लस क्यों आया यहां पर, यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर एक भी नहीं है। क्या बनेगा यहां पर, CH3 CH2 C OH डबल बॉन्ड CH2। फिर इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, फर्दर कराएंगे, क्या बनेगा CH3 CH2 C OH OH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और क्या बनेगा CH3
CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 प्रोपेनोन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? प्रोपेनोन का फॉर्मेशन होगा। ब्रेकिंग कैसे होगी मैंने बता दिया, जैसे मैं कल बता के आपको गया था कि पॉजिटिव चार्ज वहां था जो स्टेबल कार्बोकेटायन होता है। ठीक है, अगर मैं दूसरा एग्जांपल की बात करूं, देखो जैसे एग्जांपल हमने लिया कि CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, इससे बन गया, मैंने क्या लगा लिया? बेंजीन रिंग लगा दी। अब इसकी रिएक्शन करनी है आपको HgSO4 के साथ H2SO4 और साथ में हाइड्रोलाइसिस करना है। क्या होगा भाई? एक साथ थोड़ा बनाऊंगा। अब इस कार्बन पर प्लस या इस कार्बन प्लस, इस कार्बन प्लस आएगा क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, स्टेबल करेगा, और यहाँ अगर लाओगे तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो आपको पता है रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है वो हमारा हाइड्रोजन कॉन्जुगेशन से पावरफुल होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पर 2 OH लगेंगे और यहाँ पर 2 H लग जाएंगे। क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 और इस कार्बन पर 2 OH लगा दो, COH OH, ठीक, और यहाँ पर ये रिंग। आपको पता है कार्बन से 2 OH ले सकते हैं, यहाँ से क्या निकल जाएगा? एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और क्या बच जाएगा भैया? फर्दर CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ से क्या बन गई? एक रिंग का फॉर्मेशन हो गया। देख लो, समझ गए? तो ये होती है यहाँ पर HgSO4 के साथ ऐसी रिएक्शन। आप दोबारा पढ़ रहे हो, एक 12th की बैच में पढ़ चुके हो, लेकिन दिक्कत ये है ना कि आपने 12th की बैच में पढ़ने के बाद कॉपी खोली ही नहीं है, इसलिए आपको कुछ भी इसका ध्यान नहीं आ रहा है, अदरवाइज ध्यान आपको आ जाता है इसका। ठीक है, नोट लो। नेक्स्ट है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन। ये किसको फॉलो करता है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। ये किसको फॉलो करता है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। यहां पर क्या बनता है? जब एल्कीन की कराते हुए रिएक्शन तो एल्कोहल बनता है और एल्काइन से क्या फॉर्म होता है? एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन होता है। एल्काइन से क्या बनता है? एल्डिहाइड या कीटोन। रिएजेंट क्या होता है? रिएजेंट होता है हमारा BH3PHF के साथ H2O2 विद बेस OH- या फिर डाइसियामिल बोरॉन हाइड्राइड के साथ H2O2 साथ में OH- या फिर 9-BBN के साथ H2O2 विद OH-। इन तीनों में कोई भी रिएजेंट ले सकते हो आप। बनेगा क्या? एल्काइन से क्या बनेगा? एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। अगर एल्काइन टर्मिनल होगी, अगर एल्काइन टर्मिनल होगी तो हमेशा एल्डिहाइड बनेगा। अगर एल्काइन टर्मिनल होगी तो हमेशा क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। याद रखना, बट मैं ट्रिक बता रहा हूं सीधा। अगर टर्मिनल एल्काइन होंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और अगर इंटरनल एल्काइन हुई तो क्या बनेगा? सीधा कीटोन बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप सीधा आंसर देख के लगा सकते हो कि अगर टर्मिनल एल्काइन है तो एल्डिहाइड वाला आंसर सही होगा। फॉलो करता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को। कैसे रिएक्शन होती है, मैकेनिज्म मैंने डिटेल में बता दी थी आपको। एल्कीन में सेम चीज यहाँ पे देखो कैसे। एग्जांपल ले रहा हूं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसकी रिएक्शन करानी है BH3PHF के साथ H2O2 और साथ में OH-। तो जिस ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं उसके पास OH लगता है, जिसके पास कम होते हैं उसके पास H लगता है, क्योंकि बॉन्ड की ब्रेकिंग एंटी साइड होती है, अपोजिट साइड होती है। तो यहां पर क्या होगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH-OH लगेगा। फिर एक बार रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा? CH3 CH2 CH OH OH। इस कार्बन से 2 H हट जाएगा वाटर, क्या बन जाएगा? फाइनली यहां से फॉर्म होगा
CH3 CH2 CHO एल्डिहाइड। आप देख लो एल्काइन कैसी है, टर्मिनल है, इसका मतलब क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। और अगर एल्काइन हमारी कैसी होती, इंटरनल होती, चलो एग्जांपल ले लें इंटरनल एल्काइन का, उसके बाद आप नोट करना CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। एल्काइन हमारी टर्मिनल नहीं इंटरनल है और BST THX के साथ रिएक्शन करानी है, तो अब इन दोनों में दोनों तरफ CH3 लगे हैं, तो आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी पे भी OH लगा दो, किसी पे भी H लगा दो, ठीक है। क्या बनेगा, CH3 COH, एक OH और आएगा और यहाँ पर CH2 CH3 हो जाएगा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और क्या बन जाएगा माय डियर, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 क्या बन गया, ब्यूटेनोन 2 बन गया, ठीक है। मतलब अगर हमारी इंटरनल एल्काइन होगी तो कीटोन का फॉर्मेशन होता है और टर्मिनल एल्काइन होगी तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। जल्दी से आप नोट डाउन करो, एग्जांपल करना है आपको। इसकी रिएक्शन करनी है डाइसियामिल बोरोहाइड्राइड साथ में SiO2 और OH माइनस बनाओ, क्या बनेगा, देखो OH OH लग गया यहाँ पर, ठीक है। यहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 पेंटेनोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन, यहां से पेंटेनोन क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। नोट करो, एग्जांपल अगला देते हैं। सर आपने सारे कार्बन से क्यों निकाला है, यहाँ पे 3 सब, देखो जरा, फॉर्म करो, क्या बनेगा, एग्जांपल दिया है मैंने, बताओ क्या बनेगा इसका। यहां पे CH डबल बॉन्ड CHOH, फर्दर फिर रिएक्शन होगी CH2 CH OH OH, वाटर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, CH2 CHO। नोट करो, ठीक है, सॉरी यहां पे लगेगा वो, सॉरी नेक्स्ट हेडिंग है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन, एल्काइन का ऑक्सीडेशन करना है। दो रिएजेंट है, एक है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप सबको पता है कि अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करेंगे RC ट्रिपल बॉन्ड CR, पहले वीक के साथ करूंगा। अगर वीक के साथ करेंगे तो क्या होगा, इस ट्रिपल बॉन्ड में दो बॉन्ड टूटेंगे, दोनों कार्बन को दो दो OH दे देंगे, पहले भी करा चुका हूं। क्या होगा, RC OH OH C OH OH R, और एक कार्बन से दो OH नहीं रह सकते तो क्या हो जाएगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल यहां से निकलेगा और एक वाटर का मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएगा, और ये किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, अल्फा अल्फा डाइकीटोन का फॉर्मेशन, RC डबल बॉन्ड को C डबल बॉन्ड को R बन जाएगा। लेकिन अगर हम यहीं पर इसकी रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कराएंगे
जैसे हमने एसिडिक के साथ बीट करा दिया, तो ये तीनों बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और दोनों कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड वाले को टी नॉइज देके बाहर कर देते हैं। ठीक है, RCOH OH OH प्लस CrOH OH और OH, यहां से वाटर निकलेगा और यहां से वाटर निकलेगा, सॉरी यहां से वाटर निकलेगा, क्या बना देगा ये RCOOH और ये भी क्या बना देगा RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। और आपको पता है मैंने बताया था अगर कहीं पर फॉर्मिक एसिड बनता है और तुमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रखा है तो तुरंत CO2 और वाटर निकल जाता है, ध्यान रखना मैंने नोट में लिखवाया था आपको। अगर तुमने कहीं फॉर्मिक एसिड है और अगर तुमने स्ट्रॉन्ग एजेंट लिया है तुरंत यहाँ से क्या निकल जाता है H2 और CO2 यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, जल्द से नोट करो। हाँ भाई, इसमें क्या बनेगा, इस एल्काइल की रिएक्शन करनी है हमको, इसके साथ क्या फॉर्म होगा, देखो एसिडिक है और साथ में हीट कर रहे हो, इसका मतलब कैसा एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या होगा, यहां से तीनों बॉन्ड ब्रेक होंगे और दोनों कार्बन को 3-3 OH देके रिमूव कर देंगे। ठीक है, क्या बनेगा HCOH OH OH प्लस COH OH और OH और यहां पर बेंजीन, यहां से वाटर निकलेगा, यहां से वाटर निकलेगा, क्या बनेगा, ये फॉर्म हो जाएगा फॉर्मिक एसिड और आपने यहां पर लिया है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तुरंत वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट होगा माय डियर, वाटर एंड CO2 में कन्वर्ट होगा और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये फॉर्म कर लेगा आपका बेंजोइक एसिड कर लेगा। ठीक है, ये बना देगा आपका बेंजोइक एसिड एंड ये फॉर्म कर देगा वाटर एंड CO2। ओके, आज ये रखते हैं, धन्यवाद, नमस्ते।